हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने का स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्लांट पैथोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO, JRF, SRF के इंट्रेंस एग्जाम में हर रोज पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, केप्स चक्र में क्या करें? केप्स चक्र के दोनों चरणों में ATP के कितने अणु मुक्त होते हैं? केप्स के दोनों चरणों में जो है ATP के कितने अणु मुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए करा 30, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 181। सही आंसर क्या होगा? क्रेब्स चक्र में जो है ATP के दोनों चरणों में कितने अणु मुक्त होते हैं? सिर्फ 30 अणु मुक्त होते हैं। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीशोषण में क्या करें? ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीशोषण में ATP के कितने अणु मुक्त होते हैं? ATP के कितने अणु मुक्त होते हैं? ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीशोषण में जो है ATP के कितने अणु मुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए करा कितने? 30, ऑप्शन नंबर बी 38, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 181। ग्लूकोज के पूर्व जो है ऑक्सीशोषण में ATP कितने अणु मुक्त होते हैं? सिर्फ 38 अणु मुक्त होते हैं। सही आंसर क्या होगा? 38। अगला प्रश्न है, ATP संचित रहती है क्या करें? ATP संचित रहती है जिसे आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित कर सकते हैं। क्या करें? ATP संचित रहती है जिसे आवश्यकता पड़ने पर जो है परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर एक, किस रूप में जो ATP की मात्रा है वह संचित किस रूप में संचित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन नंबर क्या करा? ADP के रूप में, ऑप्शन नंबर बी NADP के रूप में, ऑप्शन नंबर सी AMP रूप में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहा है? ATP जो है संचित रहती है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तित किया जाता है। किस रूप में संचित रहती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ADP के रूप में संचित रहती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण का क्या अर्थ होता है? क्या करा? प्रकाश फास्फोरिलीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए करा ADP से ATP बनना, ऑप्शन नंबर बी NADP बनना, ऑप्शन नंबर सी ATP और ADP बनना, ऑप्शन नंबर डी PGA बनना। क्या कर रहा है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण का क्या अर्थ होता है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण का क्या अर्थ होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ADP से ATP बनना। प्रकाश जो फास्फोरिलीकरण कहलाता है क्या कहलाता है? ADP से ATP का बनना ही प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, पादपों और जंतुओं में ऊर्जा मुद्रा होती है। क्या करा? पादपों एवं जंतुओं में जो है ऊर्जा मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए करा AMP या NADP, ऑप्शन नंबर बी ATP, ऑप्शन नंबर सी DNA या परिहरित, ऑप्शन नंबर डी RNA या कैलोरीन। सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर, पादपों और जंतुओं में जो है ऊर्जा मुद्रा होती है। किस में होती है? ATP में होती है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुष्प और फल रेफ्रिजरेटर में बनने या फिर रखने पर अपना स्वाद तथा ताजगी बनाए रखते हैं क्योंकि क्या करा? पुष्प और फल जो है, पुष्प और फल फ्रिज में या फिर रेफ्रिजरेटर में रखने पर अपना स्वाद या ताजगी बनाए रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए करा
ऑप्शन नंबर बी श्वसन निष्कासन होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी जल बर्फ बदलता है। क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्वसन जो है निष्क्रिय नहीं होती। क्या होता है श्वसन जो है निष्क्रिय नहीं होता, इसलिए त्वचा की अपना बनाए रखता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आधार फास्फोरिलीकरण कहलाता है जब निम्न परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है आधार जो फास्फोरिलीकरण कहलाता है जब निम्न परिवर्तन होता है। आधार फास्फोरिलीकरण कहलाता है, कब कहलाता है आधार फास्फोरिलीकरण? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का सेक्सिक अम्ल में परिवर्तन। क्या करा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल का सेक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन ही क्या कहलाता है आधार फास्फोरिलिक का परिवर्तन कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस के एटीपी के साथ और क्या बनता है। क्या कह रहा है ग्लाइकोलिसिस के एटीपी के साथ जो है और क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NADH2 बनता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NADH2 बनता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है NADPH2 बनता है। ऑप्शन नंबर सी FAD बनता है। ऑप्शन नंबर डी RADH2 बनता है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फास्फोरिलीकरण ग्लाइकोलिसिस में जो है एटीपी के साथ क्या बनता है। सही आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस के साथ NADH2 बनता है। अगला प्रश्न है CO2 का उपयोग निम्न में से कहाँ होता है। क्या कह रहा है CO2 का जो उपयोग होता है निम्न में से दिए गए विकल्प में से कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए प्राकाशिक प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर बी अंधकार प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर सी फोटोलिसिस में। ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट निर्माण में। क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग होता है वह कहाँ पर होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अंधकार प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के किस रूप में एकत्रित की जाती है। क्या कह रहा है विकिरण ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा के किस रूप में एकत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संचित भोजन में। ऑप्शन नंबर बी ATP में। ऑप्शन नंबर सी NDA में। ऑप्शन नंबर डी RNA में। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सिंचित भोजन में बनता है, एकत्रित होती है। क्या कह रहा है विकिरण ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस में एकत्रित होती है सिंचित भोजन में। पूरे दिन किस समय जब पादपों से कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ नहीं निकलता वह कौन सा समय होता है। दोपहर में, मध्य रात्रि में, सूर्यास्त के समय, दोपहर के थोड़ा देर बाद। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दोपहर में। अगला प्रश्न सिट्रिक अम्ल चक्र क्या कहते हैं। क्या कह रहा है सिट्रिक अम्ल चक्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आइसोसिट्रिक अम्ल चक्र। ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन नंबर सी TCA। ऑप्शन नंबर डी केल्विन चक्र। क्या कह रहा है सिट्रिक चक्र को क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल को जो है क्या कहते हैं। सही आंसर क्या होगा सिट्रिक अम्ल को TCA चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं TCA चक्र कहते हैं किसको सिट्रिक अम्ल को। अगला प्रश्न है प्रकाश शोषण में कौन सा कार्य होता है। क्या कह रहा है प्रकाश शोषण में कौन सा कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हेंज स्केल चक्र, केल्विन चक्र, ग्लाइकोलेट चक्र, क्रेब्स चक्र। सही आंसर क्या होगा ग्लाइकोलेट्स चक्र। ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर है इसका
प्रकाश शोषण में कौन सा कार्य होता है? ग्लाइकोलेट्स चक्र। अगला प्रश्न है, यदि भूखमरे पादपों को हेक्सोज शर्करा खिलाई जाएगी तो श्वसन दर बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी और या घटेगी? ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? यदि भूखमरे पादपों को हेक्सोज शर्करा खिलाई जाए तो श्वसन दर क्या होगी? बढ़ेगी। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट या जीवाणु अनाक्षी शोषण करते हैं तो वे उत्पन्न करते हैं ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सही आंसर क्या होगा? जब ईस्ट जीवाणु जो है अनाक्षी शोषण उत्पन्न करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नाइट्रोजन। सही आंसर क्या होगा इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। मूलरोमों की सहायता से क्या करें? मूलरोमों की सहायता से अवशोषित जल पत्तियों में किसके द्वारा पहुंचता है? मूलरोमों की सहायता से जो है अवशोषित जल पत्तियों में किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चालनी नलिका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अधिचर्म द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कार्टेक्स के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए जाइलम द्वारा। क्या करें? मूलरोमों की सहायता से जो अवशोषित जल पत्तियों में किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न है, पौधे को कौन सा जल प्राप्त होता है? क्या करें? पौधे को जो है कौन सा जल प्राप्त होता है? किसका जल प्राप्त होता है? पृथ्वी जल, साधारण जल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है? किसका जल प्राप्त होता है? कौन सा जल होता है प्राप्त? सिर्फ किसका जल ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व के विपरीत दिशा में जल संवहन का अंतिम बल कौन है? क्या कह रहा है? गुरुत्व के विपरीत जो है दिशा में जल संवहन का अंतिम बल कौन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, परासरण, अंतःशोषण, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परासरण। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी परासरण। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है? क्या कह रहा है? वाष्पोत्सर्जन होता है। किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रंध्र खुलने व बंद होने से, ऑप्शन नंबर बी तने में जल बढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी बीज पत्र के खुलने से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वाष्पोत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रंध्र खुलने व बंद होने से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग में होता है? क्या कह रहा है? वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी तनों में, ऑप्शन नंबर सी जड़ों में, ऑप्शन नंबर डी बीजों में। किस में होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों के किस भाग में होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, बिंदुस्राव किस में होता है? क्या कह रहा है? बिंदुस्राव जो है किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रंध्रों में, ऑप्शन नंबर बी जल रंध्र में, ऑप्शन नंबर सी रोम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिंदुस्राव किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी जल रंध्र में होता है। अगला प्रश्न है, रंध्र खुलने में क्या कह रहा है? रंध्र खुलने में रक्षक कोशिकाओं की रिक्तिका में क्या एकत्रित होते हैं? रंध्र खुलने में रक्षक कोशिकाओं की रिक्तिका में क्या एकत्रित होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैलेटायन, ऑप्शन नंबर बी
के प्लस आयन, ऑप्शन नंबर सी पोटास मैलेट, और जल, ऑप्शन नंबर डी जल। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। रंध्र खुलने में रक्षक कोशिकाओं की रीतिका में क्या एकत्रित होते हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर पोटास मैलेट और जल। सही आंसर नंबर सी। कार्बनिक भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। क्या कह रहा है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ का जो है स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न है, पत्ती में बना भोजन जड़ में किसके द्वारा पहुंचता है। क्या कह रहा है, पत्ती में बना भोजन जो है जड़ में किसके द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चालनी नलिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाहिनिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, पत्ती में बना भोजन जो है जड़ में किसके द्वारा पहुंचता है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चालनी नलिकाओं द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न है, व्यापक प्रवाह परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। क्या कह रहा है, व्यापक प्रवाह परिकल्पना जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मूच ने। मूच के द्वारा क्या किया था, प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाओं का कार्य क्या होता है। क्या कह रहा है, चालनी नलिकाओं का कार्य जो है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए शर्करा स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी भोजन उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी स्टार्च स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी जल रसारोहण। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर चालनी नलिकाओं का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए शर्करा स्थानांतरण जो है चालनी नलिकाओं का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, जब एक पौधा मुरझा जाता है तो मिट्टी में जल की मात्रा क्या कहलाती है। क्या कहा, जब एक पौधा मुरझा जाता है तो अर्थात सूख जाता है तो मिट्टी में जल की मात्रा क्या कहलाती है। सही आंसर क्या होगा, मलानी गुणांक कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मलानी गुणांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाओं किस प्रकार में अधचर्म कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। द्वार कोशिकाएं जो हैं किस प्रकार से जो है अधचर्म कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए का माइटोकांड्रिया। ऑप्शन नंबर बी रिक्तिका। ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हरित लवक। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी जिंक। ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जिंक। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व निम्न में से कौन है। पौधों की वृद्धि के लिए जो है आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, लेड, सिल्वर, मैग्नीशियम, सल्फर। इनमें से कौन सा है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ तत्व कौन सा है। क्या कह रहा है, निम्न में से दिए गए विकल्प में से दीर्घ तत्व कौन सा है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम जो है दीर्घ तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पर्णहरित में क्या पाया जाता है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से जो है पर्णहरित में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर। सही आंसर क्या होगा, पर्णहरित में क्या पाया जाता है, सिर्फ मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।